कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे जन्म तथा कर्म को तत्व से जान लेता है उसका पुनः इस भौतिक संसार में फिर से जन्म नहीं होता। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह नहीं होता। जन्म मृत्यु के चक्कर से वह तुरंत छुटकारा पा जाता है। कौन? जो भगवान के जन्म तथा कर्म को तत्व से जानता है। भगवान ने नंद बाबा तथा यशोदा मैया के यहाँ उनकी गृहस्थी में जन्म लिया। देवकी तथा वसुदेव के यहाँ कंस के कारागृह में वे प्रकट हुए, यह तो सभी जानते हैं, परंतु तत्व से जानना अति आवश्यक है। तत्व से जानेंगे तभी क्या होगा? जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा होगा। तो भगवान को तत्व से जानेंगे कैसे? भगवान को तत्व से जानने के लिए इस श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान अपने प्रिय मित्र अर्जुन से कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, हे मेरे प्रिय मित्र अर्जुन, मैं ही समस्त जीवात्मा के हृदय में आसीन हूँ, विराजित हूँ परमात्मा के रूप में। मत्तः स्मृति ज्ञानम पोहनम च, मेरे से ही सभी को स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्, और वेदों का संकलन करता भी मैं हूं। वेदों का संकलन करता भी मैं हूं और वेदों में जानने योग्य भी मैं हूं। अर्थात भगवान ने वेद पुराण बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं? भगवान को तत्व से जानने के लिए। नहीं तो वो लोग कहेंगे कि हाँ तुम्हारा कृष्ण वो माखन चुराता था, गोपियों के वस्त्र चुराता था, उसको तो सब चोर कहते थे। यह बात आप सभी ने सुनी होगी। क्यों? केवल भगवान ने जन्म लिया है इस गांव में, इस माता, ये उनकी माता है, ये उनके पिता है, बस उतना ही जानते हैं, परंतु वास्तव में तत्व से भगवान को नहीं जान रहे। इसलिए भगवान की लीलाओं को भी नहीं जान रहे। भगवान की लीलाओं को एक सामान्य मनुष्य की लीला के समान समझ लेते हैं। तत्व से जानना होगा, और तत्व से जानने के लिए वेद पुराण दिए गए हैं, शास्त्र दिए गए हैं। अब भगवान को जानना अर्थात क्या? His Holiness राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, to know Krishna or to understand Krishna is to love Krishna। भगवान को जानना और भगवान को समझना अर्थात भगवान से प्रेम करना। यदि आप किसी सामान्य व्यक्ति को जान लिया, समझ लिया, क्या होगा? परंतु यदि उस व्यक्ति से प्रेम किया, भगवान को जानना और भगवान को समझना अर्थात भगवान से प्रेम करना हुआ। जो डिवोशनल सर्विस जिसकी व्याख्या अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में करी जाती है, भक्ति। भक्ति है डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस अर्थात भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा। यूं नहीं कि मुझे करना पड़ रहा है इसलिए कर रहे हैं। प्रेम पूर्वक जब करेंगे तब भगवान भी कहते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस रूप में भजता है, जो मुझे जिस भाव से मेरी सेवा करता है, जिस भाव से मेरा भजन करता है, मैं भी उसके साथ उसी ही भाव से आदान प्रदान करता हूँ। तो
श्री कृष्ण को तत्व से जानना है इतना आसान नहीं है। इतना आसान थोड़ी ना होगा। वो तो अखिल ब्रह्मांड के नायक है, साक्षात श्री कृष्ण है। एक मामूली इंसान को जानने के लिए, परखने के लिए कितना समय लगता है? तो ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। जब तक उनकी कृपा नहीं होती और जब तक भगवान स्वयं अपने आप को हमारे समक्ष उनकी करुणा के वश दया करके स्वयं हमारे सामने उनके रूप को प्रकट नहीं करते, तब तक भगवान को जानना इतना आसान नहीं। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लेता बीज। गुरु अथवा कृष्ण या तो साक्षात कृष्ण स्वयं आकर हमारे सामने प्रकट हो जाए, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता कहते कहते अपने प्रिय मित्र अर्जुन को भगवान ने स्वयं अपना विराट स्वरूप का दर्शन करवाया। या तो साक्षात भगवान आकर खड़े हो जाए, या तो जिनको भगवान की अनुभूति हुई है उनका हम शरण ग्रहण कर ले, उनके आश्रय द्वारा अर्थात गुरुदेव के आश्रय द्वारा। बस दो ही मार्ग से श्री कृष्ण को जाना जा सकता है, तत्व से। अन्यथा छोटी मोटी बात तो भगवान के विषय में मनोकल्पित बात, स्पेक्यूलेशन तो सब लोग करते ही रहते हैं। अपनी मनोकल्पना, अपनी मनोधारणा सभी करते रहते हैं, परंतु तत्व से भगवान को जानना है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति विदान बीज। देखो, इस संसार में आपको पैसा कमाना है तो खूब खूब मेहनत करो, खूब खूब मेहनत करके आप पैसा कमा सकते हो। यदि आपको समाज में बहुत अच्छा नाम कमाना है, आप बहुत स्टडी करो, अभ्यास करो, उच्च पदवी की एग्जाम दो, पास हो जाओ, तो आपका सम्मान हो जाएगा। यदि आपको बहुत आकर्षित लगना है, थोड़ा बहुत मेकअप कर लो, अपने शरीर को सजा लो, लोग आकर्षित हो जाएंगे। अपने आप को आइडल बनाना है, प्रामाणिक बनाना है, सदाचारी बनाना है, थोड़ा ढोंग कर लो, सब लोग आकर्षित हो जाएंगे। परंतु उसी ही प्रकार भगवान की प्राप्ति के लिए भी लोग पूजा करते हैं, योग साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, परंतु कहा जाता है केवल और केवल अपने स्वयं के पुरुषार्थ से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप खूब मेहनत कर लो, खूब सज धज लो, खूब पढ़ाई कर लो, सब कुछ इस भौतिक संसार की प्रत्येक चीज को आप प्राप्त कर पाएंगे, परंतु भगवान को प्राप्त करना केवल हमारे पुरुषार्थ से नहीं बन सकता, क्योंकि भगवान हमारे पुरुषार्थ की कई कई परे है। भगवान को समझना ही हमारी बुद्धि के परे है। आगे समझेंगे। तो केवल अपने अहंकार बल से नहीं, मैं तो रोज पूजा करता हूँ, अपने अहंकार बल से भगवान को पाना असंभव है। जब भगवान के समक्ष शरणागत होते हैं, उनके समक्ष समर्पित होते हैं, तब तो उन्हें बहुत ही सरलता से जाना जा सकता है। देखिए, क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण साक्षात कहते हैं, दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया परंतु मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। कि अर्जुन, मेरी जो बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति है, यह बहुत ही प्रबल है, बहुत ही प्रबल है। इससे बच पाना बहुत ही कठिन है। इस भौतिक संसार कि जिसका आधिपत्य भगवान की महामाया शक्ति, बहिरंगा शक्ति के अधीन है, वे निरंतर त्रितापों से हमें परेशान कर
करती रहती है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। मान लीजिए आप कहीं मंदिर जाने निकले हैं और आपके पास छाता नहीं है और बीच में ही बहुत बारिश हो जाती है। इतनी बारिश हो गई कि ट्रेनों का आना जाना रुक गया, अब आप मंदिर नहीं जा पाएंगे। आदि दैविक दुख जो देवताओं से प्राप्त होता है, आदि आध्यात्मिक दुख जो हमारे शरीर तथा मन के विकारों से प्राप्त होता है, आदि भौतिक दुख जो हमारे स्नेही जन, सगा संबंधी, पड़ोसी जन से प्राप्त होता है। यह 3 प्रकार के दुख नित्य निरंतर इस भौतिक संसार में जीवात्मा को दुखित करते रहते हैं, क्योंकि इस जीवात्मा की व्याख्या ही दी गई है दुखालय अशाश्वतम। एक तो यह संसार दुखालय है, दुख का सागर है, और दूसरा यहाँ के सब संबंध, प्रत्येक चीज अशाश्वत है, यानी कि नाशवंत है, सदा के लिए नहीं है। तो ऐसे दुखालय में हम हमारे अहंकार के बल पर ईश्वर को नहीं जान पा सकते, परंतु मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरणागति ग्रहण करता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माया मेताम तरन्ति, वो इस माया से छुटकारा पा सकता है। तो भगवान की शरणागति कैसे ग्रहण की जाए? यह तो हम जान लिए कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान का जन्म और कर्म को तत्व से जानना है। जन्म और कर्म को तत्व से जानने के लिए वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, वेदों का हमें सहारा लेना होगा, और वेदों का सहारा गुरु तथा कृष्ण के आश्रय पर लेना होगा, और इसलिए हमें भगवान की शरणागति लेनी होगी। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति, परंतु यह शरणागति लेंगे कैसे? कैसे भगवान को समर्पित होते हैं? क्योंकि पुनः आगे भगवान कहते हैं बहुनाम बहुत जन्म करिए यदि श्रवण कीर्तन तबु न पाए कृष्ण पद प्रेम धान। अनेकों जन्म यदि हम श्रवण कीर्तन कर भी ले तो भी श्री कृष्ण शरण में, श्री कृष्ण चरण में मति रति नहीं होती है, क्योंकि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानां प्रपद्यन्ते वासुदेवं सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। यदि अनेकों जन्म के जन्मांतर जन्म लेने के पश्चात कोई विरला ही यह जान पाता है वासुदेवम सर्वम इति, किस भौतिक संसार या भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, यह सबका उद्भूति, इस सबका प्रकृति का कारण केवल और केवल वासुदेव है। और यह जानकर देखिए, एक जन्म नहीं कहा, बहुत जन्म कहा है। बहुत जन्मों के पश्चात यदि कोई व्यक्ति यह जान लेता है कि केवल और केवल इन सभी चीज का कारण, सर्व कारण प्रत्येक घटना, प्रत्येक सृष्टि, प्रत्येक ब्रह्मांड की उद्गम, विनाश, प्रलय, इन सब का कारण जब कोई जान ले कि केवल वासुदेव है, सब महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। ये मैं नहीं या श्री प्रभुपाद जी नहीं, परंतु साक्षात कृष्ण कह रहे हैं, जिनका एज इट इज यथारूप तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भगवद गीता जशी आहे तशी उसमें अनुवाद किया है। तो अब बहु जन्म के पश्चात जब हमें भी यह जानने मिल गया है कि ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जो परमेश्वर है, साक्षात कृष्ण है, वही सभी कारणों के कारण है, तो उनकी शरणागति कैसे ग्रहण करें?
शरणागति ग्रहण करने का मार्ग सिखाया है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने। बोले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो आज से 550 वर्ष पूर्व लगभग इस भारत भूमि के परम पावन नदिया ग्राम में श्री श्री जगन्नाथ जी की गृहस्थी में साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण महाभाव रसराज दुई एक रूप श्रीमती राधा रानी जी के अंग कांति एवं भाव को ग्रहण कर श्रीमद गौरांग महाप्रभु के रूप में, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, श्री निमाई पंडित के रूप में, श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। वे हमें सिखाते हैं भगवान की शरणागति कैसे ली जाती है, क्योंकि भगवान कहते हैं भक्त्या मामा भी जानाति, मुझे केवल और केवल और केवल भक्ति से जाना जा सकता है। भगवान को जानने गए हैं ना हम, श्लोक की शुरुआत करी है, भवसागर से पार उठना है, भगवान को जानना है तत्व से। भगवान को जाना जा सकता है केवल भक्ति से। अन्य कर्मकांड, ज्ञान कांड, योग कांड, ये सब इस कलियुग के लिए सब वर्जित किया गया है। केवल क्या कहा गया है? भक्ति। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जिन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का संपूर्ण जीवन चरित्र श्री चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में लिखा है, वे लिखते हैं आगतिम एक गतिम नत्वा हीनार्थाधिक साधकम श्री चैतन्यम लिख्यते अस्य प्रेम भक्ति वदान्यता। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को क्या कहा गया है? महावदान्याय, प्रेम भक्ति वदान्यता, जो प्रेम भक्ति का दान देते हैं। है तो साक्षात कृष्ण ही, है तो साक्षात कृष्ण ही, परंतु आए हैं भक्त रूप में, भक्तावतार में आए हैं। भक्तावतार में आकर हमें भक्ति सिखाने आए हैं। आपने करे वो भक्ति भाव अंगीकारे, आपने आचार्य वो भक्ति सिखाई वो सवारे। महाप्रभु कहते हैं मैं स्वयं भक्ति भाव को अंगीकार करूंगा और मेरे स्वयं के आचरण से लोगों को भक्ति की शिक्षा दूंगा कि भक्ति करी कैसे जाती है। क्योंकि भगवान कहते हैं, श्री कृष्णचंद्र भगवान भगवत गीता में कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, जो परंपरा से ज्ञान मिलता है उस ज्ञान के आधार पर तत्विद्धि प्रणिपातेन, गुरुदेव के समक्ष हाथ जोड़कर जाकर उनसे ज्ञान का प्रश्न पूछना चाहिए, जो गुरुदेव परंपरा से जुड़े हुए हैं। परंतु कलियुग के प्रारंभ में देखा कि यह परंपरा पूर्ण रूप से अदृश्य हो गई थी। एक भी साधु शुद्ध नहीं था, एक भी पंडित शुद्ध नहीं था, सब पाखंडी थे। तब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने तब साक्षात स्वयं अवतार लिया और उस परंपरा को फिर से शुरू कर दिया। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जानते हैं और वे हमें बताते हैं कि भगवान की शरणागति कैसे ली जाती है, भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाता है। भगवान को प्रसन्न करना, जब भगवान प्रसन्न हुए ऑटोमेटिक हमें शरणागत कर लेंगे कि नहीं? कर लेंगे कि नहीं? करेंगे। शायद सभी ने प्रसाद नहीं लिया है। देखो यहाँ बोलेंगे तब वो वहां सुनेंगे। सत्संग में हम क्यों एकत्रित होते हैं?
भगवान के विषय में चर्चा करने के लिए, भगवान के विषय में अपने अपने मंतव्य को जो गुरुदेव से सीखा हुआ है उसे व्यक्त करने के लिए। तो क्यों नहीं व्यक्त करना? व्यक्त करने में क्या शर्माई? तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं कि सरेंडर कैसे होते हैं, भगवान को शरणागत कैसे किया जाता है, भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाता है, क्योंकि वे तो साक्षात कृष्ण ही है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात कृष्ण है, साक्षात कृष्ण ही है, केवल भक्त रूप में अवतरित हुए हैं, तो वे तो जानते ही हैं कि मुझे क्या पसंद है। और अति गुह्य में यदि हम उनके विषय में जाने तो वे किनका हृदय लेके अवतरित हुए हैं? श्रीमती राधा रानी जी का। बोलिए श्रीमती राधा रानी जी की। श्रीमती राधा रानी जी का हृदय लेकर प्रकट हुए हैं। और श्रीमती राधा रानी जी तो कृष्ण को कृष्ण से भी अधिक बेहतर रूप में जानती है। जितना कृष्ण स्वयं को नहीं जानते उससे भी कई अधिक 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 गुना श्रीमती राधा रानी जी जो उनकी प्रियतमा है, अंतरंगा शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है, जो उन्हें आह्लाद प्रदान करने वाली है, जो उन्हें आनंद प्रदान करने वाली है, जो साक्षात सेवा की मूर्ति है, जो साक्षात भक्ति की मूर्ति है, वे श्रीमती राधा रानी तो बिल्कुल 150% जानती है श्री कृष्ण को प्रसन्न कैसे किया जाता है। श्रीमती राधा रानी जी मान क्यों धरती है? श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। आज श्री कृष्ण को मान लीला करनी है। आज श्री